हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 3 यमुना नदी की कहानी, जो कि पुस्तक अनमोल कक्षा 5 का एक पार्ट है। ठीक है बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। यमुना नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होकर बहती है। यमुना को पवित्र नदी माना जाता है और इसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। बहुत समय पहले यमुना नदी का जल एकदम स्वच्छ और निर्मल था। लोग इसके तट पर पूजा करते थे, स्नान करते थे और इसके जल से अपनी फसलें भी सींचते थे। इसके किनारे बसे गांव और शहर समृद्ध थे। तो यहाँ हमें यमुना नदी के बारे में बताया जाता है, जो कि भारत की प्रमुख नदियों में से एक है और इसका उद्गम उत्तराखंड में यमुनोत्री से होता है और यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से होकर बहती है। यमुना नदी पवित्र नदी मानी जाती है, हिंदू धर्म में विशेष महत्व भी है। और हमें बताया जा रहा है कि बहुत समय पहले यमुना नदी का जो जल था बहुत स्वच्छ था और इसके तट पर लोग पूजा करते थे, स्नान करते थे और अपने फसलें भी सींचते थे और इसके किनारे पर बसे हुए गांव बहुत समृद्ध थे। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं इस कहानी को। एक समय की बात है, यमुना नदी के किनारे एक राजा का राज्य था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत कार्य करता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने नदी की सफाई पर ध्यान देना बंद कर दिया और उसमें कचरा डालने लगे। इससे नदी का पानी गंदा होने लगा, मछलियां मरने लगी और आसपास के गांवों में बीमारियां फैलने लगी। राजा को जब यह पता चला तो उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यमुना माँ हमें जीवन देती है, हमें भी इसका सम्मान करना चाहिए। अगर हम इसे साफ नहीं रखेंगे तो हम ही बीमार हो जाएंगे। राजा के आदेश पर सभी लोगों ने नदी की सफाई शुरू की। उन्होंने जल में कचरा डालना बंद कर दिया और पेड़ लगाने शुरू किए। कुछ ही महीनों में यमुना का जल फिर से स्वच्छ हो गया और गांव में खुशहाली लौट आई। शिक्षा, हमें अपनी नदियों को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए क्योंकि वे हमारे जीवन का आधार हैं। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है आगे क्या हुआ कहानी में। जो यमुना नदी थी उसके किनारे एक राजा का राज्य था। वह अपनी प्रजा की बहुत भलाई करता था, उनके हित के लिए कार्य करता था, परंतु जो नदी थी धीरे धीरे लोग उसे गंदा करता जा रहे थे। उसकी साफ सफाई करनी बंद कर दी थी, कचरा डालने लगे थे, नदी का पानी गंदा हो गया, मछलियां मरने लगी, आसपास के गांवों में बीमारियां भी फैलने लगी। तो राजा को जब यह पता चला तो उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि यमुना माँ जो है हमें जीवन देती है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो हम सब लोग बीमार पड़ जाएंगे। और आगे राजा ने आदेश दिया सभी लोगों को कि नदी की सफाई शुरू करें और जल में कचरा डालना बंद कर दें और पेड़ लगाने शुरू करें। और कुछ ही महीनों बाद यमुना का जल फिर से स्वच्छ हो गया और गांव वालों में खुशियां लौट आई। ठीक है बच्चों, हमें शिक्षा यही बताई गई है कि नदियों को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए क्योंकि वह हमारे जीवन का आधार होती हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम। शब्दार्थ, मीनिंग्स: नदी, रिवर, उद्गम, ओरिजिन, पवित्र, सेक्रेड, महत्व, इम्पोर्टेंस, स्वच्छ, क्लीन, भलाई, वेलफेयर, कचरा, गार्बेज, गंदा, डर्टी, बीमारी, डिजीज, आदेश, ऑर्डर। ठीक है बच्चों, अभ्यास, एक्सरसाइज, कहानी से फ्रॉम द स्टोरी करते हैं बच्चों। कुछ प्रश्न दिए गए हैं। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। प्रश्न 1, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तर होगा यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री से होता है। प्रश्न 2, राजा ने गांव वालों को क्या सलाह दी? उत्तर होगा राजा ने गांव वालों को यह सलाह दी कि उन्हें नदियों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि नदी हमारी जीवन का आधार होती है, उन्हें साफ रखना हमारा कर्तव्य है। प्रश्न 3, लोग पहले यमुना नदी का सम्मान कैसे करते थे? उत्तर होगा लोग पहले यमुना नदी में साफ सफाई बनाए रखते थे, उसकी पूजा करते थे, इस तरीके से वह उसका सम्मान करते थे। प्रश्न 4, नदी गंदी क्यों होने लगी? उत्तर होगा नदी गंदी इसलिए होने लगी क्योंकि लोगों ने साफ सफाई करना बंद कर दिया और उसमें कचरा डालना शुरू कर दिया। प्रश्न 5, राजा के आदेश के बाद गांव वालों ने क्या किया?
उत्तर होगा राजा के आदेश के बाद गांव वालों ने कचरा डालना नदी में बंद कर दिया और उसकी साफ सफाई भी की। ठीक है बच्चों, तो यह सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं, आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम। ख, खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, यमुना नदी का उद्गम डैश में होता है। उत्तर होगा यमुनोत्री। दूसरा, यमुना नदी का जल पहले डैश था। उत्तर होगा स्वच्छ। तीसरा, राजा ने लोगों को डैश करने की सलाह दी। उत्तर होगा सफाई। चौथा, नदी गंदी होने के कारण डैश फैलने लगी। उत्तर होगा बीमारियां। भाषा ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर। ग, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। ठीक है बच्चों, पहला भलाई, वेलबींग। दूसरा गंदा, डर्टी। तीसरा आदेश, ऑर्डर। चौथा नदी, रिवर। पांचवा पवित्र, होली। छठा स्वच्छ, क्लीन। आगे बढ़ते हैं बच्चों अब हम। घ, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला स्वच्छ, अस्वच्छ। दूसरा पवित्र, अपवित्र। तीसरा भलाई, बुराई। चौथा सम्मान, असम्मान। अड़ा वाक्य में प्रयोग कीजिए। राइट इन योर ओन सेंटेंसेस। ठीक है बच्चों, पहला तट। तट के पास में एक बड़ा सा पेड़ है। ठीक है बच्चों। दूसरा पूजा, मंदिर में सभी भक्त ईश्वर की पूजा में लीन हैं। तीसरा बीमारी, बीमारियों से बचने के लिए हमें संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए। चौथा कचरा, कचरे को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इन सभी वाक्यों को आप स्वयं लिख लेंगे, मैंने बोलकर बता दिए हैं। रचनात्मक गतिविधियां, क्रिएटिव एक्टिविटीज। नदियों के महत्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस योर व्यूज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स। तो बच्चों, आपको यहाँ पर नदियों के बारे में आपके क्या विचार हैं वे सभी यहाँ पर लिखने हैं। यह प्रश्न आप स्वयं करेंगे। आओ खेले खेल, लेट्स प्ले द गेम। दिए गए चित्र में रंग भरिए, कलर द गिवन पिक्चर। चित्र दिया गया है, उसमें आप सभी को रंग भरना है। आप इस चित्र को देख सकते हो और अपने मनपसंद रंगों द्वारा इसमें रंग भरेंगे। ठीक है बच्चों, जीवन मूल्य, लाइफ स्किल्स। नदियों को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है क्योंकि वे हमारे जीवन का आधार हैं। प्रकृति का सम्मान और संरक्षण हमें स्वस्थ और खुशहाल जीवन प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। बाय बाय।